चिंता मत कीजिए, जलाने दीजिए जितना जल रहा है। सब पहुंचा देंगे सरकार, सब पहुंचा देंगे। टैक्स के रूप में। टैक्स के रूप में गैस भराना ही पड़ेगा, नहीं भरवाइएगा तो खाइएगा। तो मौजूद हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? विशाल कुमार राय। क्या करते हैं सर? मैं इंडियन आर्मी का तैयारी करता हूँ। चलिए हम एगो सीरियस मैटर पे आयल बनी अभी कहत नहीं अपने से कि हमरा की बताई कि जे अग्निपथ योजना आयल बा ई सही बा? हमरा तो अखंड गड़बड़ी लगता। आप चिंता मत कीजिए, जलाने वाले जलाने दीजिए। मोदी जी इस बात के निश्चिंत हैं कि कहीं ना कहीं अब हम लोग भी जान रहे हैं कि हम लोग अपना ही क्षति कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो टैक्स के रूप में हम लोग दे ही देंगे। मैं उग्र आंदोलन का सपोर्ट नहीं इसलिए नहीं करते हैं कि देश हम सच्चा एक देशभक्त हैं, इसलिए मैं आर्मी की तैयारी करता हूँ कि देश की सेवा करने जाए। एक बार कि उग्र आंदोलन का आप समर्थन करते हैं क्या? ना सर, बिल्कुल नहीं। ई उग्र आंदोलन के समर्थन हम बिल्कुल नहीं करता। ई एक आर्मी वाला लड़का कर ही नहीं कर सकत। ई आर्मी वाला लड़का ये उग्र आंदोलन कर ही नहीं रहे हैं। ये पॉलिटिकल अब मुद्दा हो चुका है। ठीक है, आप नियम लगाए हैं, नया लगाइए, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले जो लड़का पीछे से फिट हुआ है, फिजिकल कंप्लीट, फिर मेडिकल कंप्लीट, आप एक लड़का 5 मिनट में मारने के लिए 1600, आप जाकर ग्राउंड पर लड़कों से पूछिए। हम लोग 12 बजे दोपहरिया का दौड़े हैं, जिस धूप में आप 1 किलोमीटर चलेंगे तो आप समझेंगे क्या होगा। उस धूप में हम 15 किलोमीटर मारे हैं, तो अब जाके इंडियन आर्मी की तैयारी को क्या रेस निकाले हैं। तो इस समय बढ़ा दिया गया, 23 वर्ष हो गया। अब तो हमको जाना है, फाइनल है कि मैं सोच लिया है आर्मी में जाएंगे तो जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रजनीश कुमार और आप यूथ ऑफ पटना देख रहे हैं। इस वक्त मैं दोबारा से दुबे लाइब्रेरी में आया हूं और इससे पहले मैं बहुतों बार यहां पर आ चुका हूं। और जब कभी भी छात्रों की बात आती है ना, तो मैं यहीं पर आता हूं और छात्रों की ही बात करने के लिए मैं यहां पर दोबारा आप लोगों से जुड़ा हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीते 14 तारीख को अग्निपथ योजना भारत सरकार द्वारा लाई गई थी, जिसके विरोध में देश में काफ़ी बवाल मचा। छात्रों ने आंदोलन किया और उसके बाद इस आंदोलन में पॉलिटिकल पार्टीज भी शामिल हो गई और देखते ही देखते ये आंदोलन उग्र हो गया और ये आंदोलन आगजनी की तरफ रुख कर दिया गया। मैं आपको बता दूं कि आज इसी आंदोलन के वजह से बीते 2 दिनों से पटना, राजेंद्र नगर, दानापुर और बिहार, पूरे बिहार की बात करें तो ट्रेन बंद है और इसमें आम जनता सफ़र कर रही है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैं आया हूँ छात्रों के बीच और छात्रों से रिव्यू लूँगा कि देश में जो अग्निपथ योजना लाई गई वो कितना सही, कितना गलत, और जो आंदोलन आगजनी में तब्दील हो गया और ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया और जनता, आम जनता के जान जोखिम में डाल दिया गया, इस आंदोलन के तरीके क्या सही था? क्या सही मायने में इस तरह का आंदोलन होना चाहिए देश में? मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या छात्र जो देश का भविष्य हैं, क्या वो देश की संपत्ति को बर्बाद करना चाहते हैं? ऐसा छात्र कदम नहीं उठा सकते। मैं आपको पहले ही बताया कि पॉलिटिकल पार्टीज इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है। चलिए छात्रों से रिव्यू लेते हैं। मेरे साथ बहुत सारे छात्र आप देख सकते हैं पढ़ रहे हैं। मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा उनको, थोड़ा सा मुझे अंदर जाने का जगह दिया जाए, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर छात्र हैं, पढ़ रहे हैं। क्या नाम हुआ मैडम आपका? रोशनी प्रिया। हमारे साथ रोशनी जी हैं। चलिए इनसे जानते हैं। मैम, आप क्या किस चीज़ की तैयारी करते हैं? ग्रेजुएशन में सेकेंड ईयर जाने वाली। अभी ग्रेजुएशन में हैं, तो अभी ग्रेजुएशन की तैयारी, ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, फिर प्राइवेट जॉब, क्या? सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज में। अभी जो अग्निपथ योजना आई है, जिसमें देश में बवाल हुआ है, आगजनी हुआ है, क्या आंदोलन का ये तरीका सही है? नहीं, पीसफुल मीन से आंदोलन किया जा सकता है, किसी चीज़ को जलाकर नहीं करना चाहिए। जी, ये कह रहे हैं कि शांति तरीके से भी आंदोलन हो सकता है, यानी कि ये साफ तरीके से विरोध कर रही हैं। ये छात्र हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यकर्ता नहीं हैं जो सीधे आग के हवाले कर देंगे। ये छात्र की मन की बात मैं आपको बताने आया हूँ। चलिए और भी लोगों से जुड़ते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? साकेत कुमार। साकेत जी, आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं? अभी तो 12 में है। 12th में है, तो अच्छा। उम्र क्या है आपकी? 16 साल। 16.5 साल के। अभी 1 साल के बाद आप अग्निपथ योजना के लिए तैयार हो जाएंगे। कैसा लगता है आपने अग्निपथ योजना के बारे में, कैसा लगता है आपको? सही है या गलत है? सही है। क्यों?
क्योंकि 17.5 साल की उम्र में फॉर्म फिलअप करेगा। फॉर्म फिलअप करके अगर मान लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि 17 साल में नौकरी सबको लग ही जाता है। 21 साल की उम्र में जैसे कि 4 साल के लिए तो उस जॉब मिलेगा उसको, कम से कम बेरोज़गार रहने से तो अच्छा है। चलिए ठीक है, इनकी अपनी राय है। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना इनके हिसाब से सही है, बेरोजगार रहने से तो बढ़िया है। हमारे साथ और भी छात्र मौजूद। क्या नाम हुआ सर आपका? विशाल कुमार राय। क्या करते हैं सर? मैं इंडियन आर्मी का तैयारी करता हूँ। चलिए ठीक है, देखिए सौभाग्य से मुझे आज यहाँ पर जिस मुद्दा को लेकर आए हैं उस मुद्दे के ही छात्र हमारे पास मौजूद हैं। कब से तैयारी कर रहे हैं? सर मैं 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ। 2 बार हम फिजिकल में छट चुके हैं रासा पर से, अब की बार कंप्लीट हुआ। मैं 1 साल से वेट कर रहा हूँ एग्ज़ाम के लेकर कि मेरा एग्ज़ाम अब होगा। और कोरोना के चलते बार बार दिखाया जा रहा है कि अगले माह में आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा। इसके कौन से एग्जाम के बारे में बात करें सर? सी एग्ज़ाम आर्मी का। कब आया था ये? 2021 में आया था, फरवरी में। 24 फरवरी को हम मुजफ्फरपुर से फिट हैं। उसके बाद मेडिकल दानापुर दिए थे। ठीक है। हाँ, उसी समय से हम माने 2-3 महीना बाद यहाँ पर आ गए पढ़ने के लिए। उसी समय से हम लोग वेट कर रहे हैं कि अब एग्ज़ाम होगा, लेकिन अभी तक कोई नहीं। उसके बाद अचानक खबर आएगा कि आप लोग का एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया। क्यों? अब पता ना, हम लोग क्या पता। तो अभी जो अग्निपथ योजना आया है सर, इसके में अगर देश में बवाल मचा हुआ है और आंदोलन उग्र हो गया, उग्र आंदोलन का आप सपोर्ट करते हैं क्या? हम इसके विरोध में हैं। मैं उग्र आंदोलन का सपोर्ट इसलिए नहीं करते हैं कि देश, हम सच्चा एक देशभक्त हैं, इसलिए मैं आर्मी की तैयारी करता हूं कि देश की सेवा करने जाए। एक बार इसलिए हम, सुनिए, शांतिपूर्वक भी हो सकता है, लेकिन इसके पहले भी हमारे माने जो लड़के थे इंडियन आर्मी के, राजनाथ सिंह क्या गए थे, वहाँ पर गए तो बात किए तो वहाँ पर बोला गया कि अगले महीना 1 महीना के अंदर आप लोग का एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो सब लोग वहाँ से 2021 वाला बहाली का। हाँ, तो जिसमें हम नहीं थे, हम आज भी नहीं है, आप जो भी यहीं पर पढ़ते हैं। तो आप बताइए कि अग्निपथ योजना जो आया है वो आप जैसे छात्रों को तैयारी जो कर रहे हैं मिलिट्री आर्मी का, आप जैसे देशभक्त छात्र जो उग्र आंदोलन का पूर्ण विरोध करते हैं, वो आपके लिए ये अग्निपथ योजना कितना लाभदायक और कितना हानिकारक, मैं ये आपसे जानना चाहता हूं, किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं। देखिए सर, पहल का नंबर तो मेरा एज 22 वर्ष हो गया। इसके पहले 21.5 आया था, तो हम लोग तो ख़त्म हो गया। अब एज ख़त्म हो गया। अब तो एसएससी का तैयारी करते, जीडी का या कुछ और का, तो हम लोग तो नहीं जा पाते। तो इस समय बढ़ा दिया गया, 23 वर्ष हो गया। अब तो हमको जाना है, फाइनल है कि मैं सोच लिया है आर्मी में जाएंगे तो जाएंगे। मतलब अग्निपथ योजना में आप फॉर्म भरेंगे? हाँ, भरेंगे। सही है आपके हिसाब से? हाँ, सही है। कैसे आप बता सकते हैं? इसलिए बता सकते हैं कि इससे क्या होगा, हर एक देश के लड़के को, जितना मैंने सोचते हैं मैं आर्मी में जाकर देश का सेवा करूं, हर एक लड़के को मिलेगा मौका 4 साल के लिए। आप देश की सेवा करिए और उसके बाद आ जाइए गाँव पर। चलिए ठीक है, आपने कहा कि उस पीछे से कुछ छात्र भी बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि 4 साल के बाद आप क्या करिएगा? 4 साल के लिए तो आप देश का सेवा कर दीजिएगा, 4 साल के बाद फिर आप तो फिर दोबारा वहीं पहुंच जाइएगा बेरोजगारी वाला हालत में। ये तो उस समय सोचा जाएगा, ये तो भविष्य की बात है, अभी क्या बोले। चलिए ठीक है, इनकी भी अपनी राय थी और काफ़ी अच्छी बात बोला कि देशभक्त हैं और सरकार ने जैसे 22 साल की उम्र कर दिया गया था उसको बढ़ाकर दोबारा 23 साल उम्र कर दिया गया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये इनका अपनी राय थी। मैं और भी लोगों से जानकारी ले। क्या नाम हुआ सर आपका? जी, बालकृष्ण प्रधान मेरा नाम है। क्या करते हैं सर? हम अभी साइको का तैयारी कर रहे हैं, रेलवे एग्ज़ाम में। रेलवे एग्जाम का तैयारी करते हैं? रेलवे एग्ज़ाम में अभी साइको 2 एग्ज़ाम का क्लियर हो चुका है, लेकिन एग्जाम क्लियर भी कर लिया? हाँ। किस चीज़ का एग्जाम क्लियर किया सर आपने? अभी NTPC का एग्ज़ाम हो रहा था, इसमें लेवल 6 का रिजल्ट आ चुका है। मैं CBT 1 और CBT 2 का, अभी 532 का भी दे के आए हैं, उसका तो रिजल्ट नहीं आया है। तो 6 का आ चुका है रिजल्ट, तो हम साइको का तैयारी कर रहे हैं अभी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी, बक्सर। भोजपुरी बोला था नहीं आपने के? हाँ, भोजपुरी तो बोले के मन रहा, लेकिन बढ़ा के नहीं है ना। तो बोलिए एकदम, बोले के बाद भोजपुरी अपन मातृभाषा एकदम बोले के बाद। तो चलिए हम एगो सीरियस मैटर पे आयल बनी अभी। कहत नहीं अपने से कि हम कि हमरा की बताई कि जे अग्निपथ योजना आयल बा, इस सही बा? हमरा तो अखंड गड़बड़ी लागता। का है ई अब बताई आकि जो अभी मुद्दा आइला ही भाई साहब बने यहाँ के,
कि जे 1.5 साल 2 साल से तैयारी करता रउरा विज्ञापन में देनी ये चीज़ कि तू तैयारी कर, एग्जाम होई बार बार तू 1 साल 1.5 साल तू लड़का के बर्बाद कैल। एग्जाम लड़का निकलस, फिजिकल मेडिकल टेस्ट दे के निकलस, उ लड़का के तू 1.5 साल के समय कहाँ भरपाई करब? कहाँ से आप भरपाई करेंगे वो 1.5 साल का समय? बताइए, आपका यदि 1.5 साल का समय कीमती है तो क्या ये 1.5 साल का लड़का इस 1.5 साल का समय इस लड़का के लिए कीमती नहीं है? 1.5 साल में तो बहुत कुछ किया जा सकता है। 1.5 साल कीमती है ना ये लड़का के लिए। हम ये बात कहते हैं कि यदि आपको ये करना था तो करिए, ठीक है, लेकिन इस योजना को पहले आप लगाइए और पहले से इसके बारे में जानकारी दीजिए लोगों को कि ना भाई ये योजना यदि है तो हम ये वैकेंसी नहीं कराएंगे। सीधी बात है, यदि हम फिजिकल कराएंगे, मेडिकल कराएंगे तो उस वैकेंसी को पूरा भी कराइए आप। एग्जाम लीजिए, हाँ एग्जाम लीजिए, उस वैकेंसी को पूरा जैसे कि कराइए। सर ठीक है, आप नियम लगाए हैं नया, लगाइए, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले जो लड़का पीछे से फिट हुआ है, फिजिकल कंप्लीट फिर मेडिकल कंप्लीट, आप एक लड़का 5 मिनट में मारने के लिए 1600, आप जाकर ग्राउंड पर लड़कों से पूछिए। हम लोग 12 बजे दोपहरिया का दौड़े हैं, जिस धूप में आप 1 किलोमीटर चलेंगे तो आप समझेंगे क्या होगा। उस धूप में हम 15 किलोमीटर मारे हैं, तब जाके इंडियन आर्मी की तैयारी करके रेस निकाले हैं। 5 मिनट का दौड़ बनाने के लिए कितना मुश्किल काम है, ये आप ग्राउंड में लड़कों से पता कीजिएगा। चलिए देखिए, एग्जाम आप ले लेते हैं, उसके बाद नियम लगाते हैं। चलिए तो मुझे यहाँ पर एक एक्सक्लूसिव खबर मिली है, और एक्सक्लूसिव खबर ये है कि 2021 में इनका फिजिकल कराया गया आर्मी के लिए, इनका मेडिकल कराया गया आर्मी के लिए, और दोनों में ये फिट हो गए, लेकिन इनका एग्जाम रुक गया किसी न किसी कारणवश। और उस एग्जाम को कंप्लीट कराए बिना और ये योजना आ गया, तो इस बच्चे का डिमांड ये है ना कि भैया पहले वो एग्जाम करा लीजिए, पहले वो बहाली कंप्लीट करा लीजिए, उसके बाद आप अग्निपथ योजना लाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इनके कहने का मतलब है कि 5 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना कोई हलवा का काम नहीं है, इसके पीछे पुरजोर मेहनत लगती है, और इस मेहनत को जाया ना जाने दिया जाए, ये इनकी मांग है। भैया लेकिन एक आंदोलन जो उग्र हो गया, इस पर आपका क्या कहना है कि उग्र आंदोलन का आप समर्थन करते हैं क्या? ना सर, बिल्कुल नहीं। ई उग्र आंदोलन के समर्थन हम बिल्कुल नहीं करता। ई एक आर्मी वाला लड़का कर ही नहीं सकत। ई आर्मी वाला लड़का ये उग्र आंदोलन कर ही नहीं रहे हैं। ये पॉलिटिकल अब मुद्दा हो चुका है। हम आर्मी वाले लड़कों से भी यही बात बोलेंगे कि देखिए भाई, आप इसमें पॉलिटिकल मुद्दा को इन्वॉल्व नहीं होने दीजिए। पॉलिटिकल मुद्दा बिल्कुल गलत है। ये राजनीति के चक्कर में बहुत गड़बड़ होने वाला है यहाँ पे, और भुगतेंगे आप ही, और हमको ही भुगतना है इसमें। आप यदि भुगते तो हम भी भुगते। एनटीपीसी के साथ यही हुआ था भाई। आप कोई भी योजना लाते हैं, आपका कोई पहले से नहीं होता है कि हम पहले से इसका योजना कुछ तैयार करें, तो हम ये उग्र आंदोलन का बिल्कुल विरोध करते हैं भाई कि ये उग्र आंदोलन जो हमारे देश के लिए बिल्कुल भी गड़बड़ी है, क्योंकि इसमें हम लोग की ही क्षति है। हम टैक्स पेयर्ड हैं, हम एक बिस्किट भी खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं। हमारी पैसा का खुद से ही हम अपना क्षति पहुँचाए तो ये बड़ा गड़बड़ी चीज़ है। इसमें क्षति हमारे चाचा, हमारे भैया, हमारे काका का ही गड़बड़ी है। चाचा आज रेलवे स्टेशन पर यदि फंसे हुए हैं, तो हम भी एग्ज़ाम अभी 532 का एग्ज़ाम दे के अभी लखनऊ में फंसे हुए थे। तो भाई कहीं ना कहीं हम एक दूसरे को ही फंसा रहे हैं। तो इसमें हम मानते हैं कि ये स्टूडेंट जो है वो गड़बड़ी नहीं कर रहे हैं, उग्र आंदोलन स्टूडेंट नहीं कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल लोग करवा रहे हैं और कर रहे हैं। चलिए देखिए, मैंने आपको बता दिया जैसा कि आज भारत बंद है, और भारत बंद होने के बाद इन छात्रों को, जैसा कि छात्र का आंदोलन है, रोड पर होना चाहिए था, लेकिन छात्र आज भी पढ़ रहे हैं, बैठ के तैयारी कर रहे हैं। रोड पर कौन है? पॉलिटिकल आदमी। बस इस बात से हमारे छात्रों को बचना है, और अपनी जो मांग है वो शांति प्रिय से करे। यही हमारी अपील छात्रों से भी है और उन पॉलिटिकल हुक्मरानों से भी है जो इस आंदोलन में उग्र हो गए हैं। चलिए इस डिबेट को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, और क्योंकि ये काफ़ी संवेदनशील मुद्दा है, इसलिए आप सभी जनता से मैं थोड़ा समय और लूँगा इस वीडियो में। हमारे साथ एक स्टूडेंट हैं, मैंने इनको देखा, ये अपने लैपटॉप के साथ यहाँ पढ़ रहे हैं, और एक बार दिखा दीजिए, खान सर का क्लास कर रहे हैं। ये किस चीज़ की तैयारी करते हैं भैया? सर मैं बीपीएससी सैनिटरी ऑफिसर का तैयारी कर रहा हूँ। क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद शाहिद। मोहम्मद जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? पटना सर। पटना के रहने वाले हैं। आप ही बताइए कुछ, हमारे जो देश के जो छात्र हैं और उसमें जो पॉलिटिकल लोग इन्वॉल्व होकर ट्रेनें जला रहे हैं, तो इस पर आपको क्या कहना है सर?
सर एक तो ये योजना निकला है सर, योजना के तो विरुद्ध है सर हम, क्योंकि सर ये डिस्क्रिमिनेशन कर देता है जॉब में। अच्छा। पहले से जो जॉब कर रहे हो तो 20 साल 25 साल उनका है, अब ये जॉब हो गया 4 साल। इसी वजह से थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है जॉब में, तो सर इसके विरुद्ध है अग्निपथ के योजना से। अग्निपथ के आप विरुद्ध हैं, लेकिन जो आंदोलन उग्र हो रहा है उसका समर्थन करते हैं? नहीं सर, उसके तो विरुद्ध है सर, उग्र नहीं करना चाहिए आंदोलन, उग्र नहीं करना चाहिए। तो सर आप जैसे कि उन्होंने बताया, आप भी मुझे बताइए कि आप अग्निपथ योजना का आप खंडन करते हैं, आपने कहा कि डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, तो इसका 5 कुछ ऐसा है आपको लगता है कि कुछ इसमें गलत है, इससे ये खामियां आप बता सकते हैं अग्निपथ योजना की कुछ? सर पहले तो जॉब कंपटीशन इतना हाई है कि सर जॉब ये मिल नहीं पाता है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है, और अगर कोई बच्चा मेहनत करके वो जॉब को पा भी रहा है सर, तो फिर वो टाइम वैलिडिटी कम होता है, तो जॉब को उतना चाहिए वो यूटिलाइज़ करेगा नहीं, सोचेगा 4 साल कैसे भी करके निकाल ले। यही सर ये खामियां हैं। चलिए, ये इन्होंने एक अच्छी बात कही। इन्होंने अपना इस योजना को खंडन करते हुए कहा कि अगर सेना में जाएंगे भी तो वो 4 साल निकालने के व्यू में भी रहेंगे, ऐसा ही बोल रहे हैं कि योजना 4 साल काटने के व्यू में। हाँ जी सर। चलिए ठीक है, और भी जो हैं लोगों से मिलेंगे, और चलिए और आगे देखते हैं, और भी छात्र हैं यहाँ पर। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम राहुल राय हुआ। कहाँ के रहने वाले सर? आ रहा है। आप हमें बताइए, अग्निपथ योजना जो आया है सर, वो छात्रों के लिए कितना लाभदायक है, कितना हानिकारक है, आप बता सकते हैं सर? अग्निपथ देखिए तो एक लेखा जो पुरानी जो वैकेंसी थी ना उसको कंप्लीट कर दे। योजना में कोई दिक्कत नहीं है, स्टूडेंट को जॉब का सुनहरा मौका मिलेगा, बार बार लोग रिटायर होंगे और नए जो है वो भर्ती होंगे। इस योजना से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पहले जो मेरिट बचा हुआ है, फिजिकल करा कर रिटर्न नहीं ला, वो सब कर लेना चाहिए, तब इस योजना को लाना चाहिए था। चलिए ठीक है, और बताइए सर कि ये जो हम एक बार जो संवेदनशील मुद्दा इस आंदोलन को उग्र होते हुए आप देखे होंगे, तो सर इसमें आपको क्या कहना है, उन लोगों से क्या अपील करेंगे? हम उन लोग से यही अपील करना चाहते हैं कि देखिए ये जितना भी क्षति हुई कहीं ना कहीं हम ही लोग भरेंगे, करू तेल के माध्यम से, डीजल के माध्यम से और गैस के माध्यम से। तुरंत इसका रेट बढ़ेगा तो हम ही लोग, उग्र लोग ही भर कर सरकार को ये पैसा पहुंचाएंगे। शांति प्रिय ढंग से करना चाहिए। शांति प्रिय ढंग से ये लोग पहुंचा देंगे पैसा, चिंता मत कीजिए, जलाने दीजिए जितना जल रहा है। सब पहुंचा देंगे सरकार? सब पहुंचा देंगे, टैक्स के रूप में। टैक्स के रूप में गैस भराना ही पड़ेगा, नहीं भरवाइएगा तो खाइएगा। करुआ तेल का रेट हाई होगा, आप चिंता मत कीजिए, जलाने वाले जलाने दीजिए। मोदी जी इस बात के निश्चिंत हैं कि कहीं ना कहीं, अब हम लोग भी जान रहे हैं कि हम ही लोग अपना ही क्षति कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो टैक्स के रूप में हम लोग दे ही देंगे। तो हमारे साथ और भी युवाएं हैं, छात्र हैं, जो कुछ पूछना चाहता हूं मैं, वो इनसे ही पूछेंगे, क्योंकि बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, देश जल रहा है, और उसके लिए मैं फिर से इनसे सवाल करूंगा। क्या नाम हुआ सर आपका? पहले आप राकेश राज। कहाँ के रहने वाले? नालंदा जिला। अच्छा, आप बताएं, अग्निपथ योजना आया है, उसमें जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, वो आंदोलन उग्र हो गया, ट्रेन जलाए जा रहे हैं, आम जनता को परेशानी हो रही है, ट्रेन बंद है, कैंसिल कर दिया गया है, इस पे आपका क्या कहना है? सब एक जो सैनिक की तैयारी कर रहा है उसमें 1% भी हाथ नहीं है। 5-6 पॉइंट बताना चाहता हूँ। जैसे ई जलाया गया दानापुर में तो बहुत कम हो गए जो सैनिक की तैयारी कर। जाइए गांव में 99 पॉइंट। तो इसलिए जो इसमें थर्ड पार्टी का नेता के हाथ है, क्योंकि जो जलाया गया है पेट्रोल और माचिस, जो भी जलाने की प्रक्रिया वो पहले की लेके गई है। दानापुर में जो मेरे भैया वहाँ दानापुर का स्टाफ है वो देखा है, पेट्रोल लिया है, जाके फूका, तो ये थर्ड पार्टी का हाथ है। मैं भी एक केवल का आर्मी का एक हूँ, 2 साल से तैयार कर रहा हूँ, हाथ है जो पेट घुसा हुआ है सब रनिंग के टाइम से। तो अग्निपथ योजना आया है, उसमें योजना कितना सही है आप लोगों के लिए और कितना गलत है, बता सकते हैं? सही 20% मेरे अनुसार। कैसे सही इस 20% इसलिए है, गलत जो बताते पे गलत किया है। हाँ, पहले गलत बता दीजिए जनता। गलत को क्या है, जे 13 और 19 ये जो एज है 5 साल का, ये विधि का समय, वो बोला कि 17.5 से ज्वाइनिंग करेंगे और 4 साल में 23 साल में रिटायर कर देंगे। तो इस जो एक बच्चा का
माती मेंटलिटी डेवलपमेंट होता है। और वो बोलता है कि नौजवान को हम अति सैनिक की बहाली करेंगे। एक 19 एक 21 के, एक 27 28 के दोनों की मिला एक नौजवान कौन होगा? अभी बोल रहा है कि 40 साल रखेंगे, ये सब तो नौजवान बोला नहीं हुआ। सही कैसे मानोगे? सही इसलिए मानेंगे कि कम पहले पोस्ट आता था, अब बोला कि नहीं 6 महीना साल में 2 बार लेंगे, तो आओ जो 4 साल करेगा और उससे कुछ फंड दिया जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ बेरोजगारी घटेगा। मेरे अनुसार जो 20% रखता, 80% पूरा गलत है। इसलिए गलत है कि पेंशन बंद कर दिया। पेंशन बंद कर दिया, एक जो गांव बदले जाता है, एक 4 साल तैयारी करता है, 3 साल NCC रहता है, सी सर्टिफिकेट रहता है, इतना मेहनत करता है, 4 साल जॉब करेगा तो आएगा, तो वो जो फिर अथी कहूँ सरकारी प्राइवेट इनकम है, तो वो जो 80 साल उसका बच्चा है, 40 साल बच्चा है, तो वो तो रो के मर जाएगा। क्या करेगा वो बैठ के? तो आप किस हिसाब से कह सकते हैं कि सही है? आप दोनों बात आप ही बोल रहे हैं। दोनों बात ये बोल रहे हैं कि जी इसमें बोला कि पद जो है बढ़ाया गया, और 2 साल 6 महीना पर जो लिया गया है, तो इसलिए कुछ ना कुछ सही है। मेरे अनुसार 20% और 80% गलत है। मतलब इनके कहने के अनुसार है कि ये जो योजना आई है इसमें 20% सही है, 80% गलत है इनके अनुसार। चलिए और भी हमारे साथ भैया हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम शशि रंजन कुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं वैशाली से हूँ। अग्निपथ योजना कैसा है आपके अनुसार? अग्निपथ योजना जो है वो तत्कालिक जो बेरोजगारी को दूर कर सकता है, ठीक, लेकिन जो हमारे युवाएं जो जाएंगे वहाँ, उसको फिर 4 साल बाद वहाँ से फिर वापस आएंगे तो वो फिर बेरोजगार ही कहलाएंगे। क्योंकि जो मेन समय होता है, यदि सरकार ने तो बता रहा है कि 17 से लेकर हम 23 वर्ष तक लेंगे, ठीक, लेकिन मैक्सिमम जो होंगे, जो लास्ट एज पर हम बता रहे हैं, यदि जो 23 वर्ष में जो सेना में जाते हैं वो 4 साल बाद यानी 27 वर्ष में रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद वो कुछ मतलब गवर्नमेंट सर्विस वगैरह के लिए फिर प्रिपेयर करेंगे, फिर तैयारी करेंगे, तो उनका एज ख़त्म हो जाएगा, ठीक। तो इस वजह से जो है बेरोजगारी फिर से, मतलब तत्कालिक समय के लिए बेरोजगारी दूर हो सकता है, लेकिन फिर वो जो वापस आएंगे 75% जो है उसमें से, और उसमें से 10% जो बोल रहे हैं कि हम अदर जगह पे आरक्षण देंगे, तो वो जो है इस जगह पर तत्कालिक जो है बेरोजगारी तो दूर होगा, लेकिन फिर बाद में वही हालात रहेगा, ठीक। और ये देश के सुरक्षा के भी ऊपर कुछ हद तक प्रभाव पड़ सकता है। कैसे? पहला हम देखिए इतना देर से इंटरव्यू ले रहे हैं, पिछले 20 मिनट हो गया होगा इस वीडियो में, उससे भी ज़्यादा हो सकता है, और हम जनता से बोलेंगे कि रुके रहें, अभी जाइए मत। आप कैसे कह सकते हैं कि देश की सुरक्षा पर ही सवाल है? सबकी देश की रक्षा के लिए ना सेना में बहाली होता है। इसका जो क्योंकि फिर वो ट्रेंड जो आएंगे, ट्रेनिंग होकर जो आएंगे, ठीक, जैसे हम इस वजह से बता रहे हैं क्योंकि जो युवाओं आज जो ट्रेन वगैरह जो जला रहे हैं, उग्र रूप से आ रहे हैं, ठीक, तो वो जो फिर ट्रेंड होकर आएंगे तो इससे ज़्यादा और उग्र हो सकते हैं, ठीक। तो इस वजह से हम ये बात बोले कि मतलब देश की सुरक्षा के भी ऊपर इसका असर पड़ सकता है। और हम जो ये बात बोलेंगे, जो हमारे युवाओं जो आर्मी का जो तैयारी कर रहे हैं, वो अपना जो भी विरोध प्रदर्शन सरकार के लिए जो कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ, तो वो संवैधानिक तरीक़ा से करें। और हमारे जो आम संपत्ति, जो सार्वजनिक संपत्ति है, वो हमारा और हमारे देश के संपत्ति है, उस पर हम सभी लोगों का बराबर का अधिकार है, तो उसको नष्ट न करें। और संवैधानिक तरीक़ा से यदि उनको लग रहा है कि यदि ये अग्नि जो वीर जो योजना आया है वो गलत है, तो वो संवैधानिक तरीक़ा से इसका विरोध करें। और ये हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार है कि वो हम सरकार के खिलाफ, यदि हम उस योजना से संतुष्ट नहीं है तो हम उसका खिलाफ कर सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया बात कहा इन्होंने। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अच्छी जानकारियां, और जो लोग गलत काम कर रहे हैं इस आंदोलन के नाम पर, उनको सख्त मैं चेताना चाहता हूं। चेत जाइए, छात्र को, आंदोलन को उग्र मत बनाइए, इसको पॉलिटिकल मुद्दा मत बनाइए। छात्र अपनी मांग रखेंगे, शांति प्रिय ढंग से रखेंगे। अगर जो भी बदलाव करना होगा अग्निपथ योजना में, वो सरकार और छात्रों के बीच की बात है। इसमें आम जनता को परेशान ना किया जाए। ऐसे तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। मैं रजनीश कुमार, यूथ ऑफ पटना के लिए। धन्यवाद।